कर जैसा कि अभी देश का हाल चल रहा है, उसमें कोरोना महामारी से ग्रसित पूरा विश्व है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश की सरकार ने, हमारे राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि हम विद्यार्थियों को घर बैठे ही कुछ न कुछ मैटर मुहैया करें, जिससे वो घर पे आसानी से पढ़ सके। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं रविशरण 12वीं भूगोल का पहला इंट्रोडक्शन का जो एक टॉपिक है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हर हर महादेव। सबसे पहले अपन लेते हैं भूगोल। भूगोल शब्द जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफी शब्द से जाना जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द जियोग्राफिया शब्द से हुई है। जियोग्राफिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफिया मतलब वर्णन करना। तो इससे पूर्णतः स्पष्ट होता है कि इस जियोग्राफिया शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफिया शब्द सर्वप्रथम देने वाले हैं यूनानी विद्वान एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व इस शब्दावली को दिया था। इस शब्दावली को पहली बार देने के कारण ही एराटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। एक हमारे सामने एक पक्ष और आता है हेकेटियस का। हेकेटियस वे विद्वान हैं जिन्होंने लगभग 500 ईसा पूर्व भूगोल को सर्वप्रथम व्यवस्थित करने का काम किया था। इसीलिए इन्हें भी हम भूगोल का जनक कहते हैं। नमस्कार, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अभी कक्षा 12 भूगोल का प्रथम अध्याय, जिसमें हम भूगोल और भूगोल की दो शाखाओं की बात करते हुए उनको परिभाषित करेंगे। जिसमें से कक्षा 12 के लिए हमारे पास में है मानव भूगोल शाखा। मानव भूगोल शाखा, उसकी संकल्पना और उनकी कुछ परिभाषाएं हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल को हम दो भागों में बांट सकते हैं या दो शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। एक होती है भौतिक भूगोल, जिसमें हम प्राकृतिक वातावरण की बात करते हैं, जो कक्षा 11 के सिलेबस में है। ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कक्षा 12 की बोर्ड विषय की, तो उसमें हम पेश करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल की एक आधारभूत शाखा है, जिसका अध्ययन सबसे पहले हम हम्बोल्ट और कार्ल रिटर की पुस्तकों में देखते हैं। हम्बोल्ट जिन्होंने कॉस्मोस नामक पुस्तक लिखी और कार्ल रिटर जिसने अर्धकुंडे नामक पुस्तक लिखी। इन पुस्तकों में मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों का हम प्रमाण देख सकते हैं। इन दोनों ही भूगोलवेताओं को आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। आगे चल के एक महान विद्वान डार्विन आते हैं। डार्विन ने प्रजातियों की उत्पत्ति के संबंध में अपनी एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, वातावरण में सफल अनुकूलन करने वाला जीव ही जीवित रह पाते हैं, बाकी जीवों का विलोपन हो जाता है। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं या कहीं हमने पढ़ा भी होगा या सुना होगा कि डायनासोर नामक जो जीव थे वो इस पृथ्वी से लुप्त हो गए, जबकि वो इस पृथ्वी के सबसे बड़े जीवधारी थे। तो डार्विन की बातों से प्रभावित होकर आगे चल के एक भूगोलवेत्ता होते हैं हमारे सामने, जर्मनी के फ्रेडरिक रैटजेल, जो डार्विन के विचारों से पूर्णतः संबंधित थे। रैटजेल ने एक पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी रचना की, जिसमें एंथ्रोपोजियोग्राफी का अर्थ होता है मानव भूगोल। इस महान कृति के कारण ही रैटजेल को आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। रैटजेल ने इस आधुनिक भूगोल की शाखा में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एक तरफ हम मानव समाज को लेते हैं और दूसरी तरफ धरातल पर मानव समाज अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करते हुए जो अपना जीवन गुजर करते हैं, और उन्हीं संबंधों का अध्ययन ही हमारे लिए मानव भूगोल के सामने प्रकट होता है। बाद में आगे चलकर रैटजेल की शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने, जो एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, उन्होंने भी मानव भूगोल के पक्ष में अपना प्रमाण इस प्रकार दिया है। उन्होंने कहा है कि अस्थिर पृथ्वी तथा चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है।
अस्थिर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पर ना तो स्थिर है और परिवर्तनशील इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन, जैसे अपन देखते हैं ऋतुओं में परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, अनेक प्रकार की दशाओं में परिवर्तन, और उस पर निवास करने वाला मानव को यहाँ पे चंचल शब्द से प्रकट किया है, क्योंकि मानव के जो व्यवहार है, मानव का जो जीवन है वो एक चंचल की तरह है। क्योंकि चंचल का मतलब यहाँ पे ये है कि मानव हमेशा अंत्यक्रियाएं करता रहता है और वो अंत्यक्रियाएं सारी की सारी इस अस्थिर पृथ्वी के संबंध में करता है। इसलिए ये मानव भूगोल का एक अच्छा प्रमाण है। सैंपल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव में ये परिभाषा दी थी कि अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। उसके बाद आगे चल के फ्रांस के महान भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लॉस ने मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान है। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के साथ साथ में हम जीवों की बात करते हैं। ब्लॉस के अनुसार जीव पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के आधार पर ही अपना यहाँ पे जीवन बसर करते हैं और वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल के संबंध में सबसे बड़ा काम फ्रांस में विडाल डी ला ब्लॉस के द्वारा किया गया। ब्लॉस की एक महान कृति है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमने। इसके अंदर अच्छे से मानव भूगोल का सबसे पहली बार फ्रांस में काम करने वाले हैं ब्लॉस। इसी कारण फ्रांस में मानव भूगोल का जनक ब्लॉस को कहा जाता है। फिर है हमारे पास में डिकेन एंड पीट्स। डिकेन एंड पीट्स ने एक सिंपल परिभाषा दी है, जिसमें कहा है कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। मानव भूगोल में समस्त मानव और उसके कार्य, मानव और उसके कार्य ही संपूर्ण रूप से मानव भूगोल है। ये हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं भूगोल का पहला अध्याय, जिसमें कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा रचित पुस्तकों के नाम और 4 परिभाषा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले सारे बोर्ड के एग्जाम से ये स्पष्ट होता है कि इन परिभाषाओं में से एक परिभाषा प्रत्येक वर्ष बोर्ड के पेपर में मिलती है और पुस्तकों में से एक पुस्तक का नाम। तो इस चैप्टर जो 2 अंकों का है उसमें से 2% इसमें से बोर्ड में आते हैं, उनमें से एक पर्सन एक पुस्तक में से रहता है और एक परिभाषा में रहता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ी बहुत कमी है, पहली बार बना रहे हैं, कुछ है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के वापस से ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद। घर में रहें, कोरोना से सुरक्षित रहें। आगे चलकर रेडजिल की शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने, जो एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, उन्होंने भी मानव भूगोल के पक्ष में अपना प्रमाण इस प्रकार दिया है। उन्होंने कहा है कि अस्थिर पृथ्वी तथा चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अस्थिर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पर ना तो स्थिर है और परिवर्तनशील इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन, जैसे अपन देखते हैं ऋतुओं में परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, अनेक प्रकार की दशाओं में परिवर्तन, और उस पर निवास करने वाला मानव को यहाँ पे चंचल शब्द से प्रकट किया है, क्योंकि मानव के जो व्यवहार है, मानव का जो जीवन है वो एक चंचल की तरह है। क्योंकि चंचल का मतलब यहाँ पे ये है कि मानव हमेशा अंत्यक्रियाएं करता रहता है और वो अंत्यक्रियाएं सारी की सारी इस अस्थिर पृथ्वी के संबंध में करता है। इसलिए ये मानव भूगोल का एक अच्छा प्रमाण है। सैंपल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव में ये परिभाषा दी थी कि अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। उसके बाद आगे चल के फ्रांस के महान भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लॉस ने मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान है। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के साथ साथ में हम जीवों की बात करते हैं। ब्लॉस के अनुसार जीव पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के आधार पर ही अपना यहाँ पे जीवन बसर करते हैं और वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल के संबंध में सबसे बड़ा काम फ्रांस में विडाल डी ला ब्लॉस के द्वारा किया गया। ब्लॉस की एक महान कृति है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमने। इसके अंदर अच्छे से मानव भूगोल का सबसे पहली बार फ्रांस में काम करने वाले हैं ब्लॉस। इसी कारण फ्रांस में मानव भूगोल का जनक ब्लॉस को कहा जाता है। फिर है हमारे पास में डिकेन एंड पीट्स। डिकेन एंड पीट्स ने एक सिंपल परिभाषा दी है, जिसमें कहा है कि मानव भूगोल में मानव और उसके
कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। मानव भूगोल में समस्त मानव और उसके कार्य, मानव और उसके कार्य ही संपूर्ण रूप से मानव भूगोल है। ये हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं भूगोल का पहला अध्याय, जिसमें कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा रचित पुस्तकों के नाम और 4 परिभाषा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले सारे बोर्ड के एग्जाम से ये स्पष्ट होता है कि इन परिभाषाओं में से एक परिभाषा प्रत्येक वर्ष बोर्ड के पेपर में मिलती है और पुस्तकों में से एक पुस्तक का नाम। तो इस चैप्टर जो 2 अंकों का है उसमें से 2 पर्सन इसमें से बोर्ड में आते हैं, उनमें से एक पर्सन एक पुस्तक में से रहता है। और पहली बार बना रहे हैं, कुछ है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के वापस से जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद। घर में रहें, कोरोना से सुरक्षित रहें।